हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका कल का पेपर यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर शानदार गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जीएस पेपर के क्वेश्चन और आंसर्स कराने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो दो पार्ट में रहेगा, पार्ट वन, पार्ट टू। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट वन वीडियो में 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं और पार्ट टू वीडियो में 50 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने पार्ट वन वीडियो हमारा नहीं देखा है, उसे जरूर से जरूर देख लें। अगली बात यह है कि वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने आंसर सही हैं और कितने गलत। और फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मैंने किसी आंसर को गलत बताया है, तो आप क्वेश्चन सहित उसका आंसर विद रीजन लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी बनी रहे और मैं आगे चेकआउट भी कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लिख भी रखा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 जीएस पेपर 2024 पेपर सेट हमारा बी है, वीडियो पार्ट टू है। आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा उसी टाइम। फ्रेंड्स, इसे मैं जूम इन कर लूं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। और ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? फ्रेंड्स, इसका आंसर पहले पहले पहल में आपको यादव जनजाति मिलेगी, अहिर। लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गोंड जनजाति, जो कि होली और दीपावली में अक्सर बिरहा गाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है, जैसे इसमें बताया है, ऑप्शन नंबर ए दलपत शाह, ऑप्शन नंबर बी टंटाया भील, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ शाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नाम पे स्वरोजगार योजना चल रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन नंबर बी, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप मिलान भी करते चले, क्योंकि जैसे मैं वीडियो में क्वेश्चंस पे आगे बढ़ता जाऊंगा, मेरे जो टिक के निशान है वो गायब होते चलेंगे, तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए आपको मेरे साथ ही साथ मिलान भी करते चलना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1980। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1980। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। महानायक टंटैया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? ए कोल, बी गोंड, सी भील, डी भारिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भील। टंटैया मामा भील जनजाति से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी समाज सेवी, प्रसिद्ध आदिवासी संगीतकार, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? ए बैतूल व छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी मंडला व डिंडोरी, ऑप्शन नंबर सी रीवा व सतना, ऑप्शन नंबर डी सीधी व शहडोल। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बैतूल व छिंदवाड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मंडवारा मंडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर बी बैगा, ऑप्शन नंबर सी भारिया, ऑप्शन नंबर डी सहारिया। किनके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी भारिया जनजाति के लोगों द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी भिलाला जनजाति, ऑप्शन नंबर सी कोरकू जनजाति, ऑप्शन नंबर डी बैगा जनजाति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भिलाला जनजाति। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप उसी अनुसार टिक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक, मैं इस पे टिक नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, रीडिंग करते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा है चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग नहीं करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ही करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है, डी यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है जो कि मुख्यतः राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इनमें यदि कोई संशोधन करना है तो आपको हाफ स्टेट का अनुसमर्थन भी चाहिए। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस अनुसूची में दी गई है? ठीक, इसका करेक्ट आंसर है 11वीं अनुसूची, बी नंबर है 12वीं अनुसूची, सी नंबर है 7वीं अनुसूची, डी नंबर राज्य सूची। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए 11वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। ऑप्शन नंबर 2,
महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों। ऑप्शन नंबर सी, एक व दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति का संस्थान में है नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी सुसंस्थान कहाँ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी भोपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 60। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 61। मैं भी गलती कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो ए है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, सी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्त होने के योग्य हो, और डी है जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। के.एम. मुंशी से संबंधित ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा फ्रेंड्स आपसे। इसका आंसर है संविधान की प्रारूप से ड्राफ्टिंग करके। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 200 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? फ्रेंड्स, इसको एक बार आप इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा कि इसमें क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संघ मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। आपको इंग्लिश में मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर सी में कौन सा वर्ड यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में वर्ड यूज किया गया है यूनियन कैबिनेट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। आप चाहें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं, उसमें ये वर्ड यूज किया गया है, संघ मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? इस पे तो टिक भी लगा हुआ है। इसका सही आंसर है रूस, नंबर सी रूस। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? ऑप्शन नंबर ए बाणसागर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी भांडेर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी राजघाट परियोजना, ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर परियोजना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर परियोजना। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 74 पे आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मध्य प्रदेश
कि किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ? इसका इंदौर, उज्जैन, विदिशा, देवास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवास में हुआ था सोयाबीन का उत्पादन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए, मानसून की अरब सागर शाखा से, मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से, ऑप्शन सी लौटते हुए मानसून से, ऑप्शन डी चक्रवातों से। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसून की अरब सागर शाखा से, अरब सागर शाखा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बेसाल्ट, नीस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। विंध्यन स्कॉटलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है अमरकंटक पठार, ऑप्शन बी मैकाल पठार, ऑप्शन सी भांडेर पठार, ऑप्शन डी बस्तर पठार। इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक पठार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 1964, 1973, 1963। कब हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश वाले अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। 81, क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया? ऑप्शन ए अम्फान, ऑप्शन बी तौकते, ऑप्शन सी मिचोंग, ऑप्शन डी फानी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तौकते चक्रवात। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है गुरु शिखर, दूसरा है महेंद्रगिरी, तीसरा अनाईमुड़ी, चौथा है पचमढ़ी। इसमें टिक भी लगा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला आएगा अनाईमुड़ी, दूसरा आएगा गुरु शिखर, तीसरे नंबर पे आएगा महेंद्रगिरी और लास्ट में आएगा पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ही साथ निदान भी करते चलिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 पे। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। फर्स्ट कावेरी, दूसरा साबरमती, तीसरा ताप्ती, चौथा दामोदर। फ्रेंड्स, मैं सीधे इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है, एक मिनट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी पहले नंबर पे दूसरा आएगा, पहले का दूसरा, कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, और दूसरे का तीसरा यानी साबरमती मेवाड़ पहाड़ियां, तीसरे का आएगा पहला यानी ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी, और चौथे का होगा चौथा यानी छोटा नागपुर का पठार। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयले का निक्षेप 50% से अधिक प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किसे? झारखंड और मध्य प्रदेश से। ऑलराइट फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, एमपी अपना दाल के उत्पादन में हमेशा आगे ही रहता है, प्रथम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, सोन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, नहीं प्रतिवर्ष घटित नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 91, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? फ्रेंड्स, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, बालाघाट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका मैं सीधे करेक्ट आंसर बता देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट का तीसरा, अशोकनगर चंदेरी साड़ियां, दूसरे का दूसरा खरगोन महसर साड़ियां और टाइगर प्रिंट, तीसरे का पहला बुरहानपुर केले और चौथे का चौथा यानी मंदसौर लाजपत। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64 और अग्रणी 65 से 99, अचीवर 100। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा रह नहीं गए हैं, 7 क्वेश्चन और हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? फ्रेंड्स इसमें तो टिक भी लगा हुआ है, लंदन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, सियोल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है वाशिंगटन डीसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। सितंबर 2023 के अंत में सकल
घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18.6%। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट में इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10%। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिति 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। सी, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है। ऑप्शन डी, तुलना संभव नहीं। फ्रेंड्स, पहली नजर में आपको लग सकता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन हो सकता है या एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलना संभव नहीं है। इसका एक बेसिक रीजन ये भी है कि पॉपुलेशन भी मायने रखती है और इनकम भी मायने रखती है, इसलिए इसकी तुलना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप दूसरा आंसर लगा के आए हैं तो उसको मुझे रीजन सहित कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं भी एक बार चेकआउट कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री जीआईएस परियोजना किस लिए है? ऑप्शन ए, किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन सी, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान और करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? फ्रेंड्स, इसको आप अगर हिंदी में दिक्कत हो रही तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में समझने में आसानी होती है। फिर भी मैं इसी में बता देता हूँ। ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बार आप इंग्लिश में देख लें, दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये 3 अभियानों का जो एक एकीकरण है। पहला, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA एंड टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी, तो 100 का आंसर सी। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर खत्म हो चुके हैं। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाया हूँ, लेकिन यदि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विद रीजन सहित, ताकि मैं आगे उसे चेकआउट कर सकूं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर से जरूर देख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपके जीएस पेपर में 100 में से कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और फाइनली आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।